राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then do check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. अभी हम कर रहे हैं कोड फोर्सेस के कॉन्टेस्ट के डिस्कशन। जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको क्या दिया होगा, एक एन इंटीजर दिया रहेगा और एन साइज के दो एरे दिए रहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक इंडेक्स को उठा सकते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी दोनों एरे में एलिमेंट है उसको स्वैप कर सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट इंडेक्स उठाया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए और बी में जो एलिमेंट थे उसको आप स्वैप कर सकते हैं। और आपको काम क्या करना है कि मैक्सिमम ऑफ एरे वन इंटू मैक्सिमम ऑफ एरे टू, मतलब एरे ए का जो भी मैक्सिमम है इनटू एरे बी का जो भी मैक्सिमम है, उन दोनों के प्रोडक्ट को आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है। और ये जो स्वैपिंग वाला ऑपरेशन है वो आप एनी नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो, पॉसिबली 0 to एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अब जितनी मर्जी आप उतनी बार कर सकते हो। तो क्या अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने का? वेल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे कि दोनों एरे के जितने भी लार्जर एलिमेंट्स होंगे उन सबको एक एरे में स्टोर करेंगे और जो भी स्मॉलर एलिमेंट रहेंगे उन सबको अपन एक एरे में स्टोर करेंगे। वो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो लार्ज लार्ज थे एलिमेंट्स मल्टीप्लिकेशन में जो आने वाले थे वो सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि वो लार्जर एलिमेंट के साथ चल के कैंसिल हो जाएंगे। कैसे हो रहा है ये सब एक बार मैं बताता हूँ आपको करके। जैसे फर्स्ट ही एग्जांपल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सबसे पहले गए 0th इंडेक्स पे, मैक्सिमम दोनों में कौन है? 3। तो 3 को मैं क्या करता हूँ, एरे ए में डाल देता हूँ और 1 को मैं स्वैप कर देता हूँ, एरे बी में ये आ जाएगा। 4 और 2, तो मैक्सिमम दोनों में जो है उसको एरे ए में डाल देता हूँ और मिनिमम ऑब्वियसली एरे बी में आ जाएगा। नाउ 6 एंड 3 दोनों में मैक्सिमम कौन है? 6 एरे ए में ही रहेगा, दूसरा जो है एरे बी में रहेगा। अब 5 एंड 2 अगेन दोनों में मैक्सिमम कौन है? 5, वो एरे ए में चल जाएगा और जो दोनों में छोटा है वो एरे बी में ही रहेगा। 2 और 1 दोनों में बड़ा कौन है? 2, उसको एरे ए में भेज देते हैं, 1 एरे बी में आ जाएगा। 5 एंड 2 अगेन दोनों में बड़ा कौन? 5 ए में, 2 बी में। अब इससे आप देख सकते हो कि एक एरे जो है उसमें आपके सिर्फ बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं और एक एरे है बी जिसमें कॉरस्पॉन्डिंगली स्मॉलर एलिमेंट है। तो क्या होगा, आपको इन सब एरे का जब मैक्सिमम निकालोगे, एरे ए का जो मैक्सिमम निकालोगे तो उसमें क्या होगा? 6 ही आएगा। और एरे बी का जो मैक्सिमम निकालोगे इट विल कम आउट टू बी 3, राइट? अगर आप इस तरीके से नहीं करते, कुछ और तरीके से करते जिससे आपका सेकंड मैक्सिमम जो है वो इसी एरे में रह जाता, एरे बी में, 5 मान लो इस एरे में रह जाता, तो आपका प्रोडक्ट कितना आ जाता? 30 आ जाता। पर आपने क्या किया, सारे बड़े को एक साथ कर दिया, सारे छोटे को एक साथ कर दिया। इससे आपका जो प्रोडक्ट हो गया वो मिनिमम हो गया, राइट? क्योंकि मैक्सिमम वाले जब एक साथ चले जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट मिनिमाइज होगा, क्योंकि 6 जो है वो 5 को, 4 को, इन सबको कैंसिल आउट कर दे रहा है। अब इसी से रिलेटेड मैंने एक कोड लिखा है, ऑब्वियसली आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, आई होप। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने सबको इनपुट ले लिया एरे में। उसके बाद से फिर क्या किया, मैंने जो उन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स में दोनों का जो मैक्सिमम था उसको एरे ए में स्टोर किया, आप देख सकते हैं। और जो दोनों में छोटा था उसको मैंने एरे बी में स्टोर किया। और एंड में मैंने क्या किया, दोनों का भी जो मैक्सिमम एलिमेंट था उन दोनों का प्रोडक्ट को मैंने रिटर्न कर दिया। दैट इज द बेस्ट वी कैन डू, राइट? आई होप आपको समझ में आएगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आ जाना। और कोई भी फर्दर डाउट डिस्कशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए।